ऑपरेशन सिंदूर खून का हिसाब सिंदूर से। 7 मई 2025 तारीख वही थी, लेकिन भारत अब वही नहीं था। अब की भारत ने जवाब दिया, वो भी ऐसा कि पाकिस्तान की रूह तक कांप उठी। भारत ने सिर्फ मिसाइलें नहीं दागी, भारत को हर उस आंसू का जवाब दिया जो किसी विधवा की आंख से बह रहा था। हर उस चूड़ियों का खनक का बदला लिया जिसे आतंकवाद ने तोड़ डाला था। हर उस सिंदूर की लाली का हिसाब दिया जो पहलगाम की वादियों में आतंक की खूनी हाथों से मिटाई गई थी। ये बदला था, बदले की परिभाषा बदल देने वाला। ये ऑपरेशन नहीं था, ये क्रांति थी। ये कोई कार्रवाई नहीं थी, ये न्याय था। न्याय रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनकर पाकिस्तान ने सोचा होगा, सिंदूर ये तो एक सौम्यता है, एक सजावट है। लेकिन उन्हें क्या पता था, भारतीय नारी के सिंदूर में जब अपमान की आग लगती है तो अग्नि बन जाती है। वही अग्नि पाकिस्तान पर बरसी। पहलगाम में जब निर्दोष हिंदुओं को उनकी पहचान के लिए मारा गया, जब मासूम महिलाओं को विधवा बना दिया गया, जब एक औरत के सामने उसका पति गोली से छलनी कर दिया गया और आतंकी बोला, जाओ मोदी से कह देना हमने क्या किया है। उसी दिन भारत ने तय कर लिया था, अब सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, अब एक संदेश मिलेगा। संदेश कि भारत अब सहता नहीं, भारत अब सिर्फ सिखाता है। 7 मई की सुबह जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, भारत जाग रहा था और भारत गरज रहा था। सुखोई 30 की परछाइयों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। तेजस की रफ्तार ने उनकी रडारों को बेकार कर दिया। मिराज 2000 की मिसाइलों ने आतंक के केंद्रों को ध्वस्त कर दिया। ब्रह्मोस की गरज, पिनाका की बारिश और स्वदेशी ड्रोन की आंखों ने पाकिस्तान को सीने को चीर डाला। भारत ने 9 टारगेट, 9 जख्म, एक राष्ट्र की तरफ से। पहला रावलपिंडी लश्कर तैयबा का अड्डा, अब सिर्फ राख। दूसरा बहावलपुर जैश का गढ़ जहां से संसद पर हमला रचा गया था, अब सिर्फ गड्ढा है। तीसरा मुजफ्फराबाद आतंक का लॉजिस्टिक हब, अब सिर्फ मलबा। चौथा मीरपुर घुसपैठी की फैक्ट्री, अब खामोश। पांचवा कराची साइबर जहर फैलाने का केंद्र, अब इंटरनेट साइलेंट। छठा खैबर पख्तूनख्वा सीमा से साजिश करने वाले अब सीमा पार भी नहीं कर पाए। सातवां बलूचिस्तान आरडीएक्स का अड्डा, अब केवल धुआं। आठवां पीओके के गुप्त ठिकाने अब दुनिया को दिख रहे हैं। नौवां सियालकोट के पास छुपा ड्रोन कंट्रोल हब अब खत्म। पाकिस्तान अब कह रहा है, हमने बच्चों को खोया, हमने नागरिक खोए, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी निशानेबाजी आतंक के माथे पर है, आम जनता पर नहीं। हमारा टारगेट वो अड्डे थे जो भारत को लहूलुहान करने की साजिश रचते थे। भारत ने युद्ध नहीं चाहा, लेकिन जब चोट दी तो दुश्मन को चीर दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मिसाइलों की कहानी नहीं है, ये उन माओं की कहानी है जिनके बेटे शहीद हुए हैं। ये उन बहनों की पुकार है जिनकी राखी के धागे सुने हो गए। ये उन विधवाओं की चित्कार है जो अब भी बिखरी बिखरी चूड़ियों के टुकड़ों समेट रही हैं। और भारत ने कहा, हम तुम्हारा दर्द सुन रहे हैं, अब जवाब शब्दों में नहीं, अस्त्रों से मिलेगा। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, मॉक ड्रिल के नाम पर भ्रम का महायुद्ध। 6 मई को भारत ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया, 244 क्षेत्रों में युद्धाभ्यास किया। पाकिस्तान ने सोचा शायद कोई बड़ी तैयारी हो रही है, ये असल तैयारी ऑपरेशन सिंदूर की थी। भारत ने पाकिस्तान को उसी के खेल में फंसा दिया। जवाब, जब वो छाया से लड़ रहा था, भारत असल वार कर चुका था। और जब पाकिस्तान को समझ आता, सब खत्म हो चुका था। पाकिस्तान रो रहा, कह रहा है भारत ने हमला किया। भारत बोल रहा है हाँ किया। क्या क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे। भारत ने अब साफ कर दिया है कि पहला वार हम नहीं करते, लेकिन आखिरी वार हमारा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का संदेश ये सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, भारत की सांस्कृतिक आत्मा का उत्तर था। दूसरा, ये हमला नहीं, न्याय की पुनर्स्थापना थी। तीसरा, ये बदला नहीं, ये श्रद्धांजलि थी। चौथा, ये युद्ध नहीं, चेतावनी थी। अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो सुधर जाए और आतंक से नाता तोड़ दे, या फिर इतिहास बन जाए। एक था पाकिस्तान के अध्याय के साथ। और याद रखो, सिंदूर सिर्फ सजावट नहीं होती, जब अपमान होता है तो यही सिंदूर बन जाता है भारत की लाल रेखा, जिसे पार करने वाला बचता नहीं। जय हिंद दोस्तों।